श्रीमान आशीष जी ने पिछले 25-26 वर्षों में एक संकल्प लेकर उत्तराखंड के पवित्र गंगा के तट पर एक संकल्प पूरा करने का प्रयास प्रारंभ किया था और देखते देखते उनके सैकड़ों मित्र जुड़ गए। जिसने इसको देखा और समझा वो भी साथ आ गया और धीरे धीरे 25 प्रकल्प प्रारंभ हो गए। भगवत कृपा, मां गंगा का आशीर्वाद, सभी मित्रों का सहयोग। तो 1 वर्ष पहले जो भूमि पूजन हुआ, 1 वर्ष के अंदर ही ये बड़ा अच्छा काम आज उद्घाटन के लिए प्रस्तुत हो गया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई ऐसी चैरिटेबल संस्था कोई निर्णय करे और 1 वर्ष के अंदर इस काम को पूरा करे, ये कठिन काम है। और चैरिटेबल संस्था माने एक छोटा सा ही तो प्रकल्प है, छोटा सा ही तो ट्रस्ट है। बड़े बड़े जो उद्योग जगत के लोग हैं उनका ये प्रकल्प नहीं है। सामान्य जन ने सामान्य जन के लिए प्रारंभ किया हुआ ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन इतना जल्दी पूरा हो जाएगा ये तो मेरे को भी कल्पना नहीं थी। मैं भूमि पूजन में शिलान्यास में आया था, शायद यही स्थान और ऐसा बड़ा पंडाल था। लगता था 2-3 साल तो लगेंगे तब ये भवन बन पाएगा, लेकिन 1 वर्ष में आप लोगों ने बना दिया, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिन्होंने सहयोग किया है उनको और अधिक शुभकामनाएं। और जैसा आशीष जी ने प्रारंभ में बोल दिया, उन्होंने अपनी एक लिस्ट बता दी, इतना जल्दी किया है तो और काम ले लो। तो मुझको पूरा भरोसा और विश्वास है कि जो उनकी अपेक्षा है, भवन सुंदर बन गया है, प्रवेश प्रारंभ हो गए, 1 सत्र हो गया, दूसरा बैच आ गया, अच्छे फैकल्टी मेंबर्स होंगे और हमारे उत्तराखंड के लिए प्रमुख रूप से, विशेष रूप से अच्छे नर्सिंग के पास विद्यार्थी, बहनें और बंधु मिल जाएंगे। यह आवश्यकता भी है। इस धार्मिक आध्यात्मिक स्थली पर लोग बीमार तो पड़ते ही हैं। उनकी सेवा करने वाले ऐसे लोग खड़े हो जाएं जिनके मन के अंदर सेवा का भाव है, जो हृदय से आध्यात्मिक है, जिनके मन में करुणा है, जिनके मन में प्रेम है, जिनके मन में सामने आए हुए मरीज को परमेश्वर के रूप में देखने का भाव भी है। ऐसे लोगों की निर्मिति यह भवन करे, यह संस्थान करे, यह हमारी आवश्यकता है। हालांकि देश में कोई भी कहीं भी जाकर के काम करने के लिए स्वतंत्र है और अच्छी बात है, लेकिन हमारे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, हेमकुंड साहिब है, ऋषिकेश है और भी बहुत सारे तीर्थ हैं। इन तीर्थों पर यहीं के बालक बालिकाएं प्रशिक्षित होकर के सामने आ जाएं। केवल रोजगार का ही प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है सेवा की भावना का, अपनों की सेवा करने का सौभाग्य और अवसर उनको प्राप्त हो। हम समझते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही यह संस्थान अपने पूरे वैभव के साथ, अपने पूरी प्रतिष्ठा के साथ देश में ख्याति प्राप्त कर लेगा। अभी अभी एम्स के ट्रॉमा के इंचार्ज डॉक्टर साहब अभी यहां से मिल करके गए और उन्होंने एक आश्वासन मुझको दिया, यहां से पास होने वाले जो बच्चे होंगे, बालक और बालिकाएं, उनको हम एम्स में ट्रॉमा में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रेनिंग दे करके भेजेंगे। किसी भी नर्सिंग कॉलेज को किसी बड़े एम्स में ट्रेनिंग का सौभाग्य सामान्यतया नहीं मिलता, लेकिन ये ऋषिकेश में एम्स है, यहां से 25 किलोमीटर दूर। वहां पर यहां के बालक बालिकाओं को यहां की पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत अच्छे डॉक्टर्स के साथ रहकर सेवा का अवसर भी मिलेगा, प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। मेरे पास हिंदुस्तान के और कई बड़े जो नर्सिंग होम्स की चेन रखते हैं, उन्होंने भी कहा है यहाँ के बच्चों को हम बेस्ट ट्रेनिंग अपने यहाँ देंगे, यहाँ प्रशिक्षण लेकर करके पास होकर के आ जाएं, हम दुनिया में सबसे अच्छा ट्रेनिंग उनको देंगे। अपना जो प्रयास है ये निश्चित रूप से सफलीभूत हो,
इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए सेवा भाव को, जो सेवा भाव है, जो वास्तव में प्रभु की सेवा करने से ही जुड़ा हुआ है, उसको प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकल्प को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। नमस्कार।